जय गुरु जी कहिए, ऐश करते रहिए। गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आप गुरु जी का सत्संग करना चाहते हैं, लेकिन कई रुकावटें आती हैं, पैसे से रिलेटेड, आपके परिवार के लोगों के स्वभाव से रिलेटेड, आपकी स्वास्थ्य से रिलेटेड, कि आप वो सत्संग कर नहीं पाते। जब आप किसी के घर सत्संग अटेंड करने जाते हैं या आप फ़ोन पे सत्संग देखते हैं, तो आपका मन करता है कि गुरुजी मैं भी आपका सत्संग करूं, लेकिन मेरे में इतना समर्थ नहीं है। अगर कभी भी आपके दिल में दिमाग में ये चीज़ आई है, तो आज का सत्संग आपके लिए है। और इस सत्संग को सुनने मात्र से आपके घर में, अगर आप ये सत्संग सुन रहे हैं, अपने ऑफिस में सुन रहे हैं, कार में सुन रहे हैं, तो आपको एक चीज़ निश्चित है, आपको लगेगा कि ये सत्संग आपने अपने घर पे कर लिया है। आज मैं आपको बताऊंगी कि असल में गुरुजी क्या चाहते थे, कि किस तरह सत्संग हो और आजकल हो क्या रहा है। दूसरी चीज़, अगर आपका कोई भी सवाल है, आप कमेंट्स में ज़रूर लिखें। अगर सत्संग से रिलेटेड, कि क्या हम सत्संग में ये कर सकते हैं या ये ऐसे कर सकते हैं, कुछ भी है, मैं उसका जवाब आपको ज़रूर दूंगी। लेकिन बहुत सारी संगत का सवाल था कि आंटी जी, हम घर पे सत्संग कैसे करें। तो आज की वीडियो आपके लिए है कि ऐसा हम क्या करें, घर की पे अपना गुरुजी का सत्संग ऐसा कैसे करें कि हमारे को गुरुजी की कृपा तो प्राप्त हो ही हो, साथ में हमारा को गुरुजी से जो सत्संग करने का, जुड़ने का सही तरीका है, वो पता चले। सत्संग करने का मतलब सिर्फ देखा देखी नहीं है कि आपने सबका देखा, उसने कराया, इसने कराया, मैं सब जगह जा रही हूँ तो अब मैं भी अपने घर में कराऊँ। नहीं, जब तक आपके मन में वो भाव नहीं है जो कि सत्संग के लिए ज़रूरी है, तब तक आप गुरुजी का सत्संग नहीं कर सकते। आपके पास पैसे नहीं है, कोई बात नहीं। आपके घर जगह नहीं है, कोई बात नहीं। आपके दिल में भाव नहीं है, तो ये सत्संग नहीं हो पाएगा। तो चलिए संगत जी, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है ये, आपको इससे बहुत कुछ पता चलने वाला है। और एक बात पक्की है, ये सत्संग सुनने के बाद आप में से 90% संगत अपने घर में गुरुजी का सत्संग करेगी ही करेगी, और वो भी सिर्फ 1 महीने के अंदर। और जब आप वो सत्संग करेंगे 1 महीने के अंदर, ये सत्संग सुनने के बाद, तो आप मुझे अपना सत्संग भेजेंगे और नीचे सत्संग ही लिखेंगे और साथ में लिख देंगे घर में सत्संग। तो मैं समझ जाऊंगी कि आपने ये सत्संग करवा लिया है, जो आपके बड़े ही टाइम से आपके दिल में इच्छा थी, लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। तो चलिए संगत जी, अब मैं शुरू करती हूं आज का ये सत्संग। लेकिन उससे पहले, मेरा नाम है दीपा छिब्बर और आप गुरुजी का प्यारा सा चैनल सुन रहे हैं, पॉजिटिव थिंकिंग विद दीपा छिब्बर। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। ये इतनी इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है कि आप अगर इस वीडियो को शेयर करते हैं 1 से 2 से 4 से 7 से, किसी भी गुरुजी की संगत से या अपने परिवार के सदस्यों से, अपने जानने वालों से, तो यकीन माने अगर वो भी सत्संग करते हैं आपकी इस एक पहल से, कि आपने ये वीडियो शेयर करी, और उस शेयर करने से आपका ये फ़ायदा हुआ कि उन्होंने सत्संग कराया, और उन्होंने जो सत्संग कराया तो उनको जो सत्संग से मिलना है, वो ब्लेसिंग्स गुरुजी आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। तो जब भी आपको कोई इन्फॉर्मेटिव सत्संग शेयर करें, तो उसका भी धन्यवाद आप ज़रूर किया करें। और सिर्फ धन्यवाद ना किया करें, उस सत्संग को आगे भी शेयर किया करें। संगत जी, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो करें, और लाइक का बटन ज़रूर दबाएं अगर सत्संग आपको अपने मतलब का लगे, क्योंकि वो गुरुजी के चरणों में हाजिरी होती है। और आप में से जितनी संगत को लगे कि ये तो आज सत्संग मेरे लिए ही गुरुजी ने भेजा है, तो वो भी कमेंट्स में ज़रूर लिखें। पर सबसे पहले मैं बताऊंगी गुरुजी का वचन 105 क्या है, वचन 105, और उसके बाद कैसे करें घर में सत्संग। गुरु जी का वचन 105 है कि गुरु अपना आशीर्वाद देने के बाद कभी वापस नहीं लेते। गुरु के काम करने के तरीके आश्चर्यजनक होते हैं। हमें उनके आशीर्वाद को भौतिक वस्तुओं और नफ़े नुकसान में नहीं मापना चाहिए। बहुत बार संगत को लगता है कि गुरु जी ने मुझे ये आशीर्वाद दिया कि मेरा कोई भी काम बन जाए, लेकिन जब वो काम बन जाता है उसके बाद आपको लगता है, अरे मेरा तो ये काम ऐसे बन गया
लेकिन अगर ये काम इस समय बन जाता, इस दिन बन जाता तो मेरे लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होता। तो गुरुजी कहते हैं कि मुझे पता है कि तुम्हें कब क्या चाहिए। अपनी बुद्धि मत चलाया करो, अपने दिमाग से मत चला करो, क्योंकि गुरुजी ने आपके लिए क्या सोचा हुआ है और क्या करना है वो आपको समझ नहीं आ सकता। वो आपको समझाने के लिए एक सही वक्त आएगा, और जब वक्त आएगा आपको खुद समझ आ जाएगी। तो गुरुजी जब भी कल्याण करें, तो आपका जब भी कोई अच्छा काम बने तो आप उस काम की तरफ देखा करें। कई लोगों की आदत होती है कि अरे ये काम तो बन गया पर वो काम नहीं बना, ये काम तो बन गया अभी वो काम रहता है। तो पहले जो काम बना है आप उसकी तरफ ध्यान दें और उसके लिए शुक्राना करें, और फिर आप कुछ समय के लिए सिर्फ मंत्र जाप करें और कुछ ना मांगें, और आप देखेंगे कि आपको सब कुछ अपने आप ही मिलने जुलने शुरू हो जाएगा। और जो चीज़ें आपको मिल रही हैं उनमें फ़ायदा या नुकसान मत देखिए, क्योंकि एक समय के बाद हर चीज़ आपके अनुकूल होने वाली है। तो चलिए संगत जी, अब मैं आपको बताती हूँ कि कैसे करें गुरु जी का सत्संग और किन बातों का रखें ध्यान। और इसके साथ साथ आपको एक ऐसा उपाय भी बताऊंगी जिससे कि आपका जीवन बदल जाएगा। और ये उपाय बहुत ही अनमोल उपाय है। ये आप सत्संग करें ना करें, लेकिन ये उपाय ज़रूर करें। तो चलिए संगत जी, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि सच्चे मन से जब भी आप गुरु जी का सत्संग करने लगें, तो उसके लिए जो भी डेट और टाइम आप निर्धारित करें, सबसे पहले गुरु जी के चरणों में जाकर और गुरु जी को बोलें, गुरु जी मैं इस दिन इस समय आपका सत्संग करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ, तो आप मुझे आज्ञा दें और आप आज से मेरे साथ रहें, और मेरे इस सत्संग को, जो भी मैं सत्संग करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ, तो मेरा ये जो सत्संग है, ये सारी संगत जो भी यहाँ इस सत्संग में आए या मेरे परिवार के सदस्य हम लोग मिलके कर रहे हैं, जो भी संगत ये सत्संग अटेंड करे, आप उस पर अपनी कृपा ज़रूर बरसाएं और आप हमारे इस सत्संग पर ज़रूर आए। ये एक तरह का निमंत्रण होता है, क्योंकि आप जैसे सब लोगों को निमंत्रण देते हैं, तो सबसे पहला निमंत्रण आप गुरु जी को दें। और जब आप गुरु जी को निमंत्रण दे दें, उसके बाद आप तैयारी शुरू करें। आपने जो भी लंगर प्रसाद में बनाना है, जो भी करना है, तो मैं आप सबको आज कुछ खास बातें बताती हूँ। आजकल आप लोग देख रहे हैं कि बहुत भव्य भव्य लोग जो हैं वो गुरु जी के सत्संग करते हैं। कोई एक अकेला नहीं करता, वो बड़े सारे लोग मिलकर करते हैं। और आपको ये लगता है कि ऐसा सत्संग तो मैं कर ही नहीं सकता, तो मैं कैसे करूं, मेरे पास तो इतना पैसा नहीं है। आपको इतना पैसा खर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको डेकोरेशन में पैसा खर्चना है, तो उसका सिर्फ़ और सिर्फ 2 चीज़ों में आपने पैसा खर्चना है। एक, कोई भी एक फूल लाके गुरु जी के चरणों में रखना है, और दूसरा, एक साफ कपड़ा लाना है जो कि आपने गुरु जी को जहाँ स्थान देना है उस जगह पे बिछाना है। तीसरा एक चीज़ ज़रूरी है, जो कि है गुरु जी के लिए जोत जलानी। जैसे हम कोई कीर्तन करते हैं, पूजा करते हैं, तो जोत जलाते हैं, वैसे ही आपने गुरु जी के लिए जोत जलानी है। जल प्रसाद आप गिलास में भी दे सकते हैं, बोतल में भी दे सकते हैं। गुरु जी के लिए आपको जो जो चीज़ें चाहिए, पहले मैं आपको वो बताती हूँ। सत्संग के लिए आपके पास गुरु जी का जो भी स्वरूप है, छोटा स्वरूप है, बड़ा स्वरूप है, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि गुरु जी कहते हैं जिथे मेरा स्वरूप उत्थे मैं। यानी कि जहाँ गुरु जी का छोटे से छोटा स्वरूप भी है, वहाँ गुरु जी हैं। दूसरी चीज़, आपको गुरु जी के लिए जोत रखनी है। एक जो लोटा है उसको अच्छे से नींबू से, राख से साफ़ करके, और अगर नींबू और राख आपको नहीं मिलती है, पीताम्बरी से भी कई लोग साफ़ कर लेते हैं, नहीं तो अच्छे से, नींबू तो हर जगह मिल जाता है, राख मिले ना मिले, नींबू और नमक से साफ़ कर लें उस लोटे को अच्छी तरह से। ये लोटा जो है ये आपके घर की बरकत के लिए है। इस लोटे को, जैसे आप लोग कलश रखते हैं माता रानी के दिनों में या किसी भी अच्छे दिनों में, तो आप समझे ये कलश का काम ही करता है लोटा। ये लोटा किसी भी धातु का हो सकता है, चाहे स्टील का हो, पीतल का हो,
तांबे का हो, ये वो लोटा है जो कि गुरु जी के पास आप अच्छी तरह धो के साफ करके रखेंगे। अगर ये तांबे का हो तो बहुत अच्छा है, जिनके पास नहीं है वो वहम ना करें। एक साफ गिलास जो कि गुरु जी के पास जल प्रसाद का रहेगा, वो आप ज़रूर एक साफ रखें। जो भी आप भगवान के बर्तन है वो रखें, नहीं तो अगर आप ला सकते हैं बाज़ार से नया तो ज़रूर लाएं, नहीं ला सकते तो मंदिर से भी मिल जाते हैं बर्तन भगवान के लिए, और कई बार जो लोग सत्संग करते हैं उनसे भी मिल जाते हैं। आप वो ज़रूर साफ बर्तन रखें। जो गुरु जी को आपने लंगर प्रसाद देना है वो बर्तन भी साफ हों तो बहुत अच्छा है। नहीं तो कई लोग आजकल खरीद ही लेते हैं गुरु जी के लिए स्टील का एक प्लेट, 2 कटोरियाँ, 2 गिलास, एक चाय के लिए और एक पानी के लिए और एक चम्मच। आपने एक चीज़ ज़रूर घर में बनानी है और वो है कड़ा प्रसाद। कड़ा प्रसाद आप घर पे पहले ही बना लें, जो भी आप गुरु जी का टाइम देंगे उस समय। तो उसके लिए भी आपको एक बर्तन साफ़ चाहिए जिसमें आप वो कड़ा प्रसाद रखें। और इन सब बर्तनों को ढकने के लिए भी आपके पास साफ़ कपड़े होने चाहिए जो आप अपने मंदिर में यूज़ करते हैं, आप वो कपड़े रखें। अब आपने करना क्या है, जिस दिन भी आपके घर में गुरु जी का सत्संग है, सबसे पहला काम आपने उस दिन गुरु जी का 7 बार मंत्र जाप करके और गुरु जी को कहना है, गुरु जी आज आप हमारे घर में आएँ और हमारे घर में अगर हम कोई कमी पेशी रह जाए तो आप हमें माफ़ कर दें। और ऐसा कह के घर को साफ करिए, क्योंकि गुरु जी को सफाई बहुत पसंद है। आप अच्छी तरह अपना घर साफ रखें, चाहे आपका घर एक कमरे का है, चाहे आपका घर डबल स्टोरी है। हर कोना अच्छे से साफ़ करें, रसोई बहुत अच्छे से साफ़ करें, बाथरूम अच्छे से साफ़ करें। इसलिए साफ़ करें क्योंकि ये आप संगत के लिए नहीं कर रहे हो, ये आप गुरु जी के लिए कर रहे हो। आपने सत्संग जो है वो आप गुरु जी को अपने घर बुलाते हो और गुरु जी आपके घर सत्संग में ज़रूर आते हैं। आपने पूरा घर अच्छे से साफ़ करा। अब आपने जहाँ पर गुरु जी को बिठाना है, आप उस जगह, उस कुर्सी को, उस सोफ़े को, जो जिस जगह पे भी आपने बिठाना है, आसन जो है वो बाकी सब बैठने वाली जगहों से अलग, उनके सामने और ऊंचा होना चाहिए। उसके ऊपर आपने अच्छा साफ़ कपड़ा बिछाना है। अब कई लोग क्या करते हैं कि अच्छे अच्छे भारी भारी सूट ले आते हैं, अब कि ये हम यहाँ लगा देते हैं और कल हम यही सूट सिलवा के पहन लेंगे। जब आप गुरु जी को अपने घर बुला रहे हैं तो गुरु जी अपने बहुत सुंदर चोला पहन के आते हैं। आपने गुरु जी को चोला नहीं चढ़ाना, आपने गुरु जी को बैठने के लिए एक बहुत अच्छा स्थान देना है जिस पे बहुत साफ कपड़ा बिछा हो। ऐसा कपड़ा बिछा होना चाहिए जिस पे गुरु जी 2-4 घंटे आराम से आपके साथ आपके घर बैठें। अब मेरा ये मानना है कि गुरु जी जितना आप सत्संग को सिंपल रखते हैं उतना ज़्यादा गुरु जी खुश होते हैं और उतना ज़्यादा आपका ध्यान सत्संग में लगता है, डेकोरेशन में ध्यान नहीं लगता। दूसरी चीज़, जितना पैसा कईयों ने डेकोरेशन में लगाना है तो वो डेकोरेशन की जगह किसी जगह पे लंगर में दे दें, किसी गरीब की लड़की की शादी पे दे दें, किसी गरीब के बच्चे की पढ़ाई के लिए जोड़ के रख दे दें। आप रख लो, हर महीने उसमें से देते रहो, क्योंकि आप बहुत ये खर्चे गुरु जी के लिए तो नहीं है लेकिन दिखावे के लिए ज़रूर है। अब कईयों को लगेगा हम तो खर्च सकते हैं, हम क्यों ना खर्चे। इसलिए ना खर्चें क्योंकि आप अपना भाव गुरु जी को दिखाएं, अपना प्रभाव नहीं। यानी कि आप ये दिखाएं गुरु जी को कि गुरु जी मैं दिल से आज चाहता हूँ कि आप मेरे घर आएँ और मैं आपके साथ समय बिताऊँ, ना कि इस डेकोरेशन को करने में इतना थक जाऊँ कि जब सत्संग चल रहा हो तो सबका ध्यान देखूं कि सब मेरे सजावट को पसंद कर रहे हैं। आप अपनी एंट्रेंस में एक अच्छा सा थोड़ा सा जो बंधनवार है वो लगा सकते हैं और जहाँ पे गुरु जी को आपने स्थान देना है वहाँ पे आप एक अच्छी सी रंगोली बना सकते हैं फूलों की, चाहे ओम ही लिख दें फूलों से, चाहे एक फूल बना दें फूलों को वो करके, ये आप कर सकते हैं। अब आप ये सोचें
कि मैं अगर किसी के घर जाता हूँ और वहाँ तो इतनी डेकोरेशन है, और वो मेरे घर अगर आएंगे और सिंपल होगा तो कैसा लगेगा? कैसा भी नहीं लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि सबका ध्यान गुरु जी पे होगा। एक चीज़ मैं बताऊँ, आजकल बड़ा ज़्यादा ये हो गया है कि गुरु जी का सत्संग भी अब कीर्तन की तरह हो गया है। सब तालियां बजाते हैं, अपने फ़ोन से फोटोवे बनाते हैं, वीडियो बनाते हैं, लाइटें जलाते हैं, लाइट जला के वेव्स करते हैं। और मुझे समझ नहीं आता कि गुरु जी का जो सत्संग होता था, जब गुरु जी की प्रेजेंस में ना एक चू की आवाज़ भी नहीं होती थी, जब गुरु जी चोला रूप में थे। ये शोर शराबा जो होता है ये किसी खास खास दिन में होता था, लेकिन वहाँ पर भी जो संगत है वो उसका ध्यान गुरु जी में ही होता था, चाहे कितनी भी बड़े से बड़ा आर्टिस्ट आके अपनी परफॉर्मेंस दे रहा हो। अब ऐसा लगता है कि गुरु जी से हटके ना जो लोग ज़्यादा गा रहे हैं, बजा रहे हैं, उस पे लोगों का फोकस हो रहा है। चलिए वो एक अलग बात है, हर किसी के अपने दिल की बात है, अगर कोई जैसे कराना चाहे। लेकिन मेरे हिसाब से ये चीज़ें तब हों जब सत्संग हो जाए, लंगर प्रसाद हो गया, उसके बाद अगर किसी ने गाना बजाना करना है उसके बाद कर सकते हैं, नाचना है उसके बाद नाच टाप सकते हैं। अब आपने सबसे पहले क्या करना है, एक चीज़ का ध्यान रखना है। जब आपकी पूरी जब आपने सब चीज़ें निकाल के साफ़ करके रख दी, तो आपने सबसे पहले चाय प्रसाद ऊपर रखनी है। और जब आपका सपोज़ आपके सत्संग का टाइम 4 से 6 है, शाम को 4 बजे है, तो सारी संगत को जब भी आप एक चीज़ ज़रूर बोलें, जब भी किसी को भी निमंत्रण दें, तो उनको अच्छी तरह से बता दें कि गुरु जी के सत्संग में बोलना मना है। गुरु जी के सत्संग में जितना प्रसाद सेवादार दें पूरा लेना ज़रूरी है। लंगर को मना करना मना है। लंगर को छोड़ना मना है, जूठा नहीं छोड़ना है। फ़ोन का इस्तेमाल नहीं करना है, फ़ोन को साइलेंट पे रखना है। अगर फ़ोन का इस्तेमाल करना है तो बाहर जाके करना है। और सबसे ज़रूरी बात, गुरु जी का मंत्र जाप बहुत लोग बड़ा ऊंचा ऊंचा बोलना शुरू कर देते हैं, तो ना तो आप किसी भी शब्द को साथ दोहराएं और ना ही मंत्र जाप को। बिल्कुल अपने दिल में रखें, मन में बोलें। ये आप जिसको भी आप अपना सत्संग का इनविटेशन दें, पहले ही कुछ नियम आप बता दें। क्यों? और एक चीज़ मैंने बहुत सत्संग में देखा है, लोगों को यही नहीं पता होता कि माथा कहाँ टेकना है। तो आप बहुत सुंदर सा एक बिछौना होता है वो बिछाते हैं, लोग उस पर माथा टेकते हैं। तो आप अगर पहली बार करवा रहे हैं तो एक संगत की ड्यूटी लगाएं, वहाँ पे वो वहीं खड़े रहें, जो आए वहाँ माथा वो टिकाए और बता दें कि यहाँ पे फूल चढ़ते हैं, पैसा नहीं चढ़ता। किसी से भी बात ना करें। आपको जो चाय प्रसाद, जल प्रसाद, लंगर प्रसाद दिया जा रहा है वो अपने तक रखें, वो दूसरे को ना दें। सबको अपना अपना मिलेगा। ये कुछ नियम हैं, जो नियम आप ध्यान रखें। और इनविटेशन देते समय जो नई संगत किसी को आप बुलाते हैं उस तक ये बात ज़रूर पहुंचाएं। कई बार क्या होता है कि लोग ना बहुत लोगों को आजकल पता चल गया है कि गुरुजी के सत्संग होते हैं और यहाँ पे लंगर प्रसाद मिलता है, चाय प्रसाद मिलता है, तो लोग आ जाते हैं, लेकिन वहाँ बैठ के बहुत बातें करते हैं, फ़ोन भी यूज़ कर रहे होते हैं, बीच में फ़ोटो में खींच रहे होते हैं। तो वो आप बिल्कुल पहले से ही इन्विटेशन में लिखें, कृपया इन बातों का ध्यान रखें, शांति बनाए रखें, सेवादार जो बोले वैसा करें, लाइन बना के आए, लाइन बना के रहें। अब आपने जब जिसके भी घर में, अगर आपने अपने घर में सत्संग जैसे करना है और आपको पता है कि 4 बजने वाले हैं, तो 3:45 बजे आप ये मान के चलें कि गुरु जी आपके घर में आ जाते हैं 15 मिनट पहले। क्यों आते हैं? क्योंकि गुरु जी आप सबको ऐसी कृपा बरसाने के लिए आके सारा जितना भी आपके घर में आपने प्रसाद बनाना है, जो बनाया है, ये तो हमें लगता है ना कि हमने अब गुरु जी को दिया है, पर गुरु जी आते ही आपके घर की सब चीज़ें बिल्कुल ठीक कर देते हैं। सब देख रेख करने आते हैं 15 मिनट पहले। तो आप भी
जितने भी संगत हैं, जितने भी घर की परिवार के सदस्य हैं, 15 मिनट पहले आके गुरु दरबार में खड़े हो जाएं। अब शुरू होता है गुरु जी का सत्संग। जिनके तो घर में गद्दी लगी होती है वो वेलकम बैंड नहीं बजाते, वो सीधा मूल मंत्र एक ओमकार सतनाम से शुरू करते हैं और जोत जला देते हैं। पर जो भी पहली बार करता है वो गुरु जी के वेलकम करके ही, वेलकम बैंड से ही गुरु जी को अपने घर में वेलकम करता है। जिस समय वेलकम बैंड बजे अपने घर का दरवाज़ा खोल दें जहाँ से कि सारी संगत आएगी। अब आपने वहाँ जहाँ गुरु जी बैठ गए तो आपने वहाँ पे एक दोनों तरफ एक एक टेबल रखना है छोटा, और एक गुरु जी का छोटा तौलिया या रुमाल गुरु जी के सीधे हाथ की तरफ ज़रूर रखना है। जो आपके ने दोनों तरफ सीधे हाथ की तरफ और उल्टे हाथ की तरफ एक एक टेबल रखा, उस पर भी साफ़ कपड़ा बिछा दें। उल्टे हाथ की तरफ जहाँ पे वहाँ पे जोत जलती रहेगी, वहाँ पे जोत आपने जलानी है। जिस समय मूल मंत्र एक ओमकार, उस समय आप घर जिसने भी जोत जलानी है वो जोत जलाएं और बाकी सब लोग बैठ जाएं। अब आपने जो घर का सदस्य हैं उन्होंने जोत जलाई, माथा टेका और वो बैठ गए। एक सेवादार रसोई में ज़रूर रहे जो कि चाय बना रहा है, एक सेवादार जो कि आने जाने वालों को रास्ता दिखा रहा है, और एक सारी संगत पे निगरानी रखता है कि हर किसी को बैठने के लिए उचित स्थान दे। अगर आपके घर में कम जगह है तो भी डरने की ज़रूरत नहीं है। गुरुजी उतनी ही संगत लाते हैं जिससे कि आपके घर में हर जगह पे संगत बैठ सके। तो इस चीज़ की बिल्कुल परवाह ना करें, टेंशन ही ना करें, क्योंकि गुरुजी ने, मैंने बोला ना, गुरुजी आके सब संभाल लेते हैं, सब देख रेख उनकी ही निगरानी में होता है, किसी चीज़ की कमी नहीं होती। तो सबसे पहले जल प्रसाद गुरुजी के सीधे हाथ की तरफ, और जो लोटा है वो भी आप जोत के साथ रख दें। अब वो लोटा जो है वो वहीं पड़ा रहे। ये जो जल प्रसाद है इसको आप रख दें सीधे हाथ की तरफ, और जो आपने कड़ा प्रसाद बनाया है वो भी आप यहाँ रख दें। जब मूल मंत्र एक ओमकार जब हो गया ना, उसके बाद सब बैठ जाते हैं और उसके बाद ये जल प्रसाद रखा जाता है। उसके एक शब्द के बाद चाय प्रसाद रखा जाता है। चाय के साथ आप मीठा या नमकीन या दोनों चीज़ें, बिस्किट, मट्ठी, कुछ भी आपकी पसंद का रख सकते हैं। 1 घंटे का अगर आप करते हैं तो आप चाय प्रसाद सिर्फ रख सकते हैं कड़े प्रसाद की जगह के साथ। ज़रूरी नहीं है कि आप लंगर प्रसाद रखें, कड़ा प्रसाद और चाय प्रसाद ज़रूरी है। लेकिन अगर 2 घंटे का करते हैं तो कोशिश करें कि लंगर प्रसाद रखें जो कि सादा हो, बिल्कुल सादा। जब भी आप, जो भी घर का सदस्य है, जब भी गुरु जी के आगे जल प्रसाद रखें, पहले माथा टेकें, फिर जल प्रसाद रखें, फिर माथा टेकें, फिर अपनी जगह पे जाएं। ऐसे ही जब आप चाय प्रसाद लेकर आएंगे, पहले आप माथा टेकेंगे, फिर चाय प्रसाद लेने जाएंगे, फिर चाय प्रसाद लाएंगे, गुरु जी के पास रखेंगे, फिर माथा टेकेंगे, फिर अपनी जगह पे बैठ जाएंगे। और जब आप ये प्रसाद रखेंगे, चाहे वो चाय प्रसाद है, लंगर प्रसाद है, कड़ा प्रसाद है, कुछ भी है, जब भी आप ये रखें तो ये कहें, गुरु जी ये मेरी तरफ से मैंने आपके लिए बनाया है और मैं चाहता हूँ कि जो भी संगत ये खाए उसको आप हेल्थ ब्लेस करें, निरोगी काया बख्शें, और हमारे से जो गलती हो जाए तो हमें माफ़ करें। हर बार ये बोलें। फिर चाय जब रख दी उसके 15-20 मिनट बाद उठें और उस चाय को लेके बाकी चाय में मिला दें। अब जो बाकी चाय है, सबसे ज़रूरी चीज़, गुरु जी का जो चाय प्रसाद जब आप बाकी चाय में मिलाते हैं तो वो आपने, अब चाय आपने बना के थर्मस में डालनी है और उसमें वो डालना है। आप 2 थर्मस बना लें, उनमें आपने चाय डाल ली। अब उसमें आपने दोनों में थोड़ी थोड़ी जो गुरु जी को आपने भोग लगाया वो चाय डालनी है। कई लोगों की ना ऊपर पतीला चढ़ा होता है चाय का और गुरु जी का जो प्रसाद होता है वो उसमें डाल देते हैं। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। जो भी गुरु जी का प्रसाद है उसको गर्म नहीं करना चाहिए,
कोई भी प्रसाद जो आपको मिला है उसको आपको कभी गर्म करके नहीं खाना चाहिए। ऐसे ही आपने उसको 15-20 मिनट बाद उठाना है और उसको चाय प्रसाद में डालना है और वो चाय आपने सबको बांटनी है। चाय प्रसाद उसके साथ आपने जो दिया, एक सेवादार जिसकी ड्यूटी है सबको ये देने की, और एक सेवादार जिसकी ड्यूटी है खाली जितने भी आप ना ये जो बर्तन होंगे, चाहे डिस्पोजेबल ले लें, चाहे जैसे जो आपके घर में है, कटोरी है, डिस्पोजेबल ज़्यादा लेते हैं लोग, उसको इकट्ठा करें और एक बैग में आपने बीन बैग में उसको डाल देना है, जो डस्टबिन में अपना जैसे भी, वो एक की ड्यूटी लगे। एक प्रसाद बांट रहा है और एक जो कि जूठे सारे बर्तन उठा रहा है। वहाँ पे बिल्कुल सफाई होनी चाहिए। उसके बाद आराम से बैठें, 2-3 शब्द सुने, शुक्राना सुने, गुरुबानी चलाएं तो बहुत ही अच्छा है। और फिर आरती के बाद लंगर प्रसाद। तो आरती जब भी लंगर प्रसाद, जो भी लंगर प्रसाद आपने रखना है वहाँ पे, वो आपने गुरु जी के आगे रख के और फिर वो बाकी लंगर प्रसाद में मिला देना है। उसको भी गर्म नहीं करना, क्योंकि आप ऑलरेडी बना चुके हैं। एक चीज़ और बताऊं, आपने सबके लिए फुलके बनाए। लंगर प्रसाद में कोशिश करें एक दाल, एक सब्जी, एक हरी चटनी ज़रूर बनाएं और सादी रोटी बनाएं। लंगर है ये, सादा खाना होना चाहिए। चाहे कितना भी बड़े से बड़ा ओकेजन हो, खाना सादा करें। लेकिन चलिए, हर किसी के अपने भाव हैं। और फिर गुरु जी के लिए लेकिन आपने 3 परांठे बनाने हैं। नमक, अजवाइन, काली मिर्च, लाल मिर्च डाल के 3 परांठे जो गुरु जी को आपने भोग लगाया, जो गुरु जी को आपने लंगर प्रसाद दिया, वो लंगर आरती से पहले भोग लगाना है। और उसको आपने फिर हर किसी के थाली में एक एक ग्राही गुरु जी की परांठी जो आप बनाएंगे उसकी एक एक ग्राही हर किसी की थाली में ज़रूर दें। और जो कड़ा प्रसाद है वो जब आप बांटें, वो आपने हाथ से ही बांटना है, चम्मच से नहीं बांटना। और जो गिलास में पानी है वो एक सेवादार चम्मच से सारे संगत को बांटे। और जो जल प्रसाद आपने रखा है लोटे में, वो आप पूरे घर में छिड़के, उसको अपने पास हमेशा रखें। जब तक रखते हैं रोज़ उसको अपने घर में छिड़के आप। और फिर जो भी संगत आए उसको एक चीज़ आपने और बोलनी है, जो नियम पहले बताए तो उसमें एक चीज़ और, कि आते वक्त भी गुरु जी को माथा टेकना है और जाते वक्त भी। जब आपकी आरती हो जाती है ना, तो वो जो आपने नीचे बिछोना बिछाया होता है उसको आप हटा देते हैं। लेकिन फिर भी संगत जब भी वापस जाए, क्योंकि गुरु जी अभी वहाँ बैठे हुए हैं, तो गुरु जी को माथा टेक के ही वहाँ से संगत जाए। अब ये सत्संग हर उस संगत के लिए है जिसने यहाँ तक सुना है, जिसके घर में 1 महीने में गुरुजी सत्संग करवाने वाले हैं। ये सत्संग आप जिस मर्जी तरीके से करें, लेकिन इस बात का ध्यान रखें, गुरुजी सिर्फ आपके भाव के भूखे हैं, दिखावे के नहीं। तो आप इन नियमों का पालन करें। और एक अनमोल उपाय आपको बताती हूँ जिससे कि आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। रोज़ सुबह उठ के आप गुरु जी का 7 बार मंत्र जाप करें। रोज़ शाम को सोने से पहले आप गुरु जी का 7 बार मंत्र जाप करें और गुरु जी को कहें, गुरु जी मुझे आप जैसा चलाएंगे मैं वैसा चलूँगा, जो आप देंगे मैं उसमें राजी रहूँगा, जो नहीं मिलेगा मैं उसको कभी भी सोच के दुखी नहीं होऊंगा। तो ये भी किसी सत्संग से कम नहीं होगा, इसका भी आपको उतना ही फल मिलेगा जितना फल आपको सत्संग कराने से मिलता है। जब आपका सत्संग हो जाए, जब आप की आरती भी हो जाए। अच्छा, आरती में भी एक चीज़ का ध्यान रखें कि बड़ी भाग दौड़ करते हैं कि मुझे आरती करनी है, मैं ना रह जाऊँ। तो सबसे पहले जितने भी बुज़ुर्ग हों उनको लाइन में खड़ा आप बोल दें कि जितने बुज़ुर्ग हैं प्लीज़ वो आ जाएं लाइन में। पहले बुज़ुर्ग आ जाएं, फिर जिनके साथ बच्चे हैं वो आ जाएं, और फिर बाकी लोग लाइन में लग के। और कई बार क्या होता है कि किसी के घर में बहुत संगत हो जाती है,
4-5 कमरों में संगत बैठी है, तो वहाँ पर एक चीज़ करा करें कि सिर्फ जो हॉल में है जहाँ गुरु जी का वो है बस वो संगत कर ले, और बाकी जो संगत है वो सोचे कि हम मानसिक कर रहे हैं। ज़रूरी थोड़ा है कि गुरु जी की जो आरती वाली थाली है उसको हाथ लगाओगे तभी आपका ऊपर गुरु जी कल्याण करेंगे। आपको गुरु जी ने उस सत्संग में कल्याण करने के लिए ही बुलाया है। आप अगर बाहर बैठ के भी सुन रहे हो तो भी आपका कल्याण हो जाएगा। सबसे पहले संगत को जल प्रसाद देना है, फिर आपने उनको चाय प्रसाद देना है। और जल प्रसाद संगत कई बार बोतल पी रही होती है और थोड़ा छोड़ देती है, कभी नहीं। अगर आपकी बोतल दो चीज़ और बताती हूँ। एक तो आप जो जल प्रसाद है उसको पैरों में ना आने दें, जैसे थोड़ा सा भी उसमें रह गया है। और दूसरा, आरती जब कर रहे हैं तो ये बॉटल जो कि आप ऑलरेडी जिसमें थोड़ा सा भी पानी है इसको लेकर या किसी भी प्रसाद को हाथ में लेकर आप आरती ना करें। इस बात का ध्यान रखें। अगर बॉटल में पानी रह गया तो साइड पे ऐसी जगह रखें जहाँ, या किसी कुर्सी पे रख दें या ऐसी जगह रखें जहाँ किसी का पैर ना पड़े। और सबसे आखिर में, जिनके भी घर में जिस वजह से सत्संग किया है वो शुक्राना ज़रूर करें। अब कई लोग हैं जो शाम को करते हैं, 6 से 8 करते हैं सत्संग, तो उनका अपना आपका अगर मन है कि गुरुजी अभी यहाँ गद्दी पे बैठे हैं अब हम, तो वो वहाँ पे एक साफ बिस्तरा गुरुजी के लिए बिछा सकते हैं। और सुबह उठ के, रात को भी आपको गुरुजी को अगर बिस्तरा आपने बिछाया है वहाँ पे, सबके घर में एक आधी चादर ऐसी होती है, एक तकिया होता है, चादर, तकिया का गिलाफ चेंज कर दें और सराने का मतलब गिलाफ चेंज कर दें, एक साफ सी चादर लेके और नीचे गद्दा बिछा के साफ चादर तकिया रखें कि गुरुजी आप यहाँ विश्राम करें। और गुरुजी को रात को 1 कप या गिलास में दूध गर्म करके ज़रूर दें। फिर वो दूध आप पी लें, घर में कोई सदस्य भी पी ले। और फिर सुबह आपने नहा धो के वही दोबारा जोत जलानी है वहीं पर ही, और फिर जो आरती करनी है। और उसके बाद गुरुजी से आज्ञा लेनी है कि गुरुजी अगर मेरी सेवा में कुछ त्रुटि रह गई हो तो मुझे माफ़ करें। तो एक चीज़ आपने और करनी है, जो फूल आपने रखा था वो फूल आपने उठा के तिजोरी में संभाल के रखना है। लेकिन अगर आपने जो फूल गुरुजी की, अगर आपने चरण स्वरूप रखे हुए हैं, जुत्ती स्वरूप रखे हैं, उसमें जो फूल हैं वो भी आप संभाल के अपने पास रख सकते हैं। आप बिल्कुल सिंपल तरीके से करें, गुरुजी का नाम लेके सत्संग करें। और गुरुजी हर सत्संग में ज़रूर आते हैं, अपनी निशानी छोड़ के जाते हैं और ऐसा कुछ दे के जाते हैं जिसकी आपको बहुत ज़रूरत होती है। तो चलिए संगत जी, अगर ये सत्संग किसी भी तरह आपके काम आया तो मैं ये गुरुजी के प्रति अपना जो भाव है उसके लिए गुरुजी से थैंक यू बोलूँगी, शुक्राना बोलूँगी कि उन्होंने आज ये भाव डाला कि मैं आप सब तक ये सत्संग पहुंचा सकूं, ताकि आप भी सत्संग करें। हर किसी के घर में सत्संग हो, एक ऐसा सत्संग जो कि बहुत ही शांत तरीके से, सरल तरीके से हो और बहुत ही आपको फल देने वाला हो। मुझे आप ज़रूर लिखें अगर आप सत्संग करते हैं तो चलिए संगत जी, अगर सत्संग अपलोड करने में मुझसे कुछ भी गलती होगी तो गुरुजी मुझे माफ़ करें। और अगर अभी मेरे से कोई भी पॉइंट छूट गया हो जो आपके दिल में हो, कमेंट्स में लिखें और मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगी। और बाकी संगत आप भी कमेंट्स ज़रूर पढ़ें ताकि आपको भी वो जवाब सुनने को मिल जाए, शायद आपके दिल में भी हो, तो आप ज़रूर सुने। और इसी कामना के साथ मैं गुरुजी का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी।